नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट के इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए 2024 में आप दाखिला ले सकते हैं। आपको MBBS कोर्स या इससे रिलेटेड नीट एग्ज़ाम के थ्रू आप जो भी कोर्स में आपको दाखिला लेना रहेगा, तो आपको सबसे पहले NTA के द्वारा नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। NTA के द्वारा नीट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने संबंधी जो भी दिशा निर्देश है ये जारी कर दिया गया है। NTA के द्वारा नीट एग्ज़ाम में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी जो भी दिशा निर्देश है ये जारी कर दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी जो भी आवश्यक दस्तावेज रहेगा, जो आपको चॉइस सेंटर में या स्वयं के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे, तो आपके पास जो भी आवश्यक दस्तावेज रहेगा इसका जानकारी मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 10वीं का मार्कशीट, 11वीं का मार्कशीट। यदि आप 12वीं पास कर लिए हैं तो आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप इस वर्ष 12वीं में अध्ययनरत हैं तो आपके पास रोल नंबर होगा, क्योंकि अभी जो हमारा फरवरी का महीना चल रहा है, हम अपना नामांकन फॉर्म भर चुके हैं, तो हमें अपना रोल नंबर प्राप्त हो चुका है, क्योंकि ये मार्च में ही हमारा परीक्षा होने वाला है। इसके अलावा आपके पास एक पोस्ट कार्ड साइज का पासपोर्ट होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और जिस दिन आप फोटो को कैप्चर करेंगे उस दिन का तारीख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आपका जो फोटो रहेगा जिसमें स्पष्ट आपका जो फेस है वो दिखना चाहिए, आपके दोनों कान शो होना चाहिए। आप तिरछा वाला फोटो नीट एग्जाम में अपलोड नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सेम पोस्ट कार्ड फोटो का, आपको सेम टू सेम पोस्ट कार्ड फोटो का पासपोर्ट फोटो भी चाहिए रहेगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर रहेगा कोरे पेज में। इसके बाद आपके लेफ्ट हैंड के सभी उंगलियों का, साथ ही साथ राइट हैंड के सभी उंगलियों का स्टाम्प पैड के माध्यम से आप A4 साइज के पेपर में आपका थंब और सभी उंगलियों का थंब इंप्रेशन लगेगा एक साथ, जिसका आप जो सैंपल है इस वीडियो में देख सकते हैं। ये हो गया। अब आपका ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, साथ ही साथ आपके पेरेंट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा। ये तो हो गया आवश्यक दस्तावेज संबंधी जानकारी। और आपको इसके अलावा और कोई भी दस्तावेज आपको ले जाना नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये आपका 9 फरवरी से शुरू हो चुका है, और आप 9 मार्च शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब हम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे इसमें हमको शुल्क देना रहेगा। जनरल और NRI अभ्यर्थी को 1700 रुपये, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलियर को 1600 रुपये, ST SC विकलांग थर्ड जेंडर जैसे अभ्यर्थी को 1000 रुपये शुल्क देना रहेगा। आपका जो परीक्षा रहेगा ये 5 मई को होना तय है, जिसमें 3 घंटे 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा आपका 2 से 5:20 में होना रहेगा। परीक्षा केंद्र आपके नज़दीकी जिलों में होगा, तो आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अपने नज़दीकी जिले का चुनाव कीजिएगा। परीक्षा का एग्ज़ाम सेंटर देना रहेगा तब। अब आपका जो रिजल्ट है ये 16 जून को जारी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो इस संबंधी जानकारी, ऐसे अभ्यर्थी जिनका एज 31 दिसंबर 2024 के अनुसार कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, और इसमें अधिकतम एज का लिमिटेशन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम तो 17 वर्ष मांगा है, लेकिन अधिकतम इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई भी इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते आपका जो सब्जेक्ट है 12वीं और 11वीं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायो साइंस जैसे सब्जेक्ट आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई आप करेंगे। अब ये तो हो गया शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी, इस संबंधी जानकारी। अब इसके अलावा यदि हम नीट एग्ज़ाम को देते हैं तो हमारा कौन कौन से कोर्स में हम
इस नीट एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं, इसका भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नीट एग्ज़ाम देंगे तो हमें MBBS का कोर्स, तो सबसे पहले हमको पता है कि नीट एग्ज़ाम में सबसे पहले हमको पता है नीट एग्ज़ाम हम MBBS के लिए ही देते हैं। पहला हमारा जो प्रेफरेंस रहता है वो MBBS रहता है। पहला जो हमारा प्रेफरेंस रहता है नीट एग्ज़ाम देने के बाद हमारा जो सबसे पहला और लास्ट जो एम रहता है वो रहता है MBBS। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम BDS, इसके अलावा BAMS, BSMS, BUMS, साथ ही साथ BHMS जैसे कोर्सों में इस अकेले नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इन किसी भी एक कोर्स के लिए हम अपना दाखिला ले सकते हैं। प्रतिवर्ष नीट एग्ज़ाम NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसमें ऑल इंडिया रैंक के माध्यम से, साथ ही साथ स्टेट से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी को स्टेट कोटा का आरक्षित सीट मिला रहता है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से ये जो नीट एग्ज़ाम का जो जानकारी है और ये जो बेसिक जानकारी है मैंने आपको बता दिया हूँ। यदि आपको इसका और भी अधिक विश्लेषण करना रहेगा, इसका जो PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने संबंधी जानकारी का वीडियो मैं इसको जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर आप इसे अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे, साथ ही लाइक्स भी दे दीजिएगा। धन्यवाद।